हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ ऑटोमाटा। आज हम कम्युनिकेशन करने वाला है एलन ब्रेडली एबीबी पीएलसी और उसके साथ इनटच स्कैडा, इनटच वंडरवायर इनटच। ओके, और कम्युनिकेशन हम ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो था आपका सिमुलेशन पे, और आज हम कम्युनिकेशन करेंगे फुल ऑन हार्डवेयर पे, जहाँ पे हमारा पास जो हार्डवेयर मौजूद है अभी फ़िलहाल ये आपका AC500 का PM554 सीरीज़ है। AC500 ECO ये हमारा हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर पार्ट हम जो यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट आपका कंट्रोल बिल्डर प्लस, देन यूज़ होगा कोडिसिस, देन वंडरवायर इनटच, एंड इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर होगा किप सर्वर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कंट्रोल बिल्डर प्लस इसको ओपन करते हैं। ये कंट्रोल बिल्डर प्लस ओपन हो चुका है। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ये हमारा AC500 PM554 ईथरनेट। ओके, कम्युनिकेशन हम फर्स्ट देखेंगे इसका IP एड्रेस, स्कैनिंग चल रहा है, रिज़ल्ट आएगा। तब तक रिज़ल्ट आते आते हम अपना डिवाइस का IP एड्रेस चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा IP एड्रेस है, लास्ट में 3 है, गेटवे 1 है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा IP एड्रेस का फर्स्ट 3 कैरेक्टर सेम होना चाहिए, लाइक 192.168 एंड 0 अप टू 0, ये सेम होना चाहिए। गेटवे का भी सेम होगा। ओके, इसको कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे आप IP एड्रेस देख सकते हैं, ये हमारा PLC का IP एड्रेस है 192.168.0। तो अप टू 0 ये सेम रहेगा, गेटवे टोटल सेम रहेगा। अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिवाइस का IP एड्रेस यानी कि PLC का IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी हमें चेंज नहीं करना। अभी हम ओपन करते हैं अपना कोडिसिस, यहीं से ओपन करेंगे। ये AC500, इस पर डबल क्लिक किया हमने, यस। ये कंट्रोल बिल्डर प्लस, वहाँ से हमने कोडिसिस को ऑन किया। फिर हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, रीबिल्ड करेंगे, एंड देन हम प्रोग्राम करने वाले लेटर पे, इसलिए LD। ओके, नॉर्मल सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे हमारा रहेगा एक इनपुट एक आउटपुट। ओके, तो फर्स्ट नॉर्मल एक इनपुट लेते हैं हम, एंड वन नॉर्मल आउटपुट हियर। हम इनका नाम से असाइन करेंगे। सपोज ये हमारा इनपुट है IP से, देन गिव द एड्रेस होगा आपका %IX4000.0। ये आपका PM554 ECO इसी मॉडल के लिए, तो ये ऊपर असाइन हो गया एज ए बूलियन। देन दिस वन विल बी आउटपुट। तो आउटपुट का एड्रेस हम डालते हैं लाइक %QX4000.0। ओके, तो ऑल ऑफ दिस इनपुट्स एंड आउटपुट्स यहाँ पे असाइन हो चुका है एज ए बूलियन बुल। एंड नाउ हमें जो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, देन चलिए ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको दिखेगा सिंबल कॉन्फ़िगरेशन, हमारा जितने भी सिंबल्स हैं वो सब हम यहाँ से निकालेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ये स्टेप्स फॉलो करना होगा आपको।
एंड ओके ओके। तो ये हमने सिंबल्स कॉन्फ़िगरेशन किया। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोजेक्ट में जाके हम गए ऑप्शंस पे, देन सिंबल कॉन्फ़िगरेशन एंड देन क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, देन कॉन्फ़िगर सिंबल एंड ये PLC PRG हमारा प्रोजेक्ट का नाम था। यहाँ पे 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, इन दोनों का चेक बॉक्स नीचे, यहाँ से हम डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये इनेबल टिक होना चाहिए। ओके, देन ओके ओके। देन हम कम्युनिकेशन देख लेते हैं, कम्युनिकेशन पैरामीटर्स। (192.168.1. For confirmation 0.20 IP address done, 1201 it will be yes, Motorola ये होगा yes, अपडेट 20 अपडेट हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज टास्क कॉन्फ़िगरेशन। डबल क्लिक, राइट, अपेंड टास्क, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम T #200 ms। okay, then again right click, append program cell। okay, then इसको कर दीजिए क्लोज। ओके, देन टास्क सेटिंग, देन गो टू जनरल, डाउनलोड एज फाइल्स, ये टिक रहेगा, एंड ऑल्सो डाउनलोड सिंबल फाइल्स, यहाँ पे भी टिक रहेगा। इसको अगर टिक ना कर दे तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे SCADA से, ये टिक रहना ज़रूरी है। देन ओके ओके, कंप्लीट। नाउ डाउनलोड फर्स्ट करना है, लॉगिन, यस, रन। अभी हम हार्डवेयर से स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो स्विच, ये हमारा स्विच है, ऑन किया, ऑन हुआ, ऑन ऑफ। ओके, जैसे कि यहाँ पे फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ऊपर आपको शो कर रहा है, यह ट्रू है, स्टेटस आपको दिख रहा है, ट्रू फॉल्स। ओके, हमारा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो चुका है, फुल कंप्लीट है। स्टॉप कहिए हम। अभी अगर स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो देखते क्या होता है। स्विच का इंडिकेशन आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया है। ओके, कोई बात नहीं, लॉग आउट। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा और एक पार्ट होगा 3S सॉफ्टवेयर में, कम्युनिकेशंस, OPC कॉन्फ़िगरेशन। ये हमें थोड़ा देखना है कि यहाँ पे IP एड्रेस हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारा PLC का IP एड्रेस 20 है, तो OPC में भी अगर डिफरेंट है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। PLC में PLC का नाम सेम होना चाहिए, PLC PRG। यह मोटोरोला, यहाँ पे भी टिक्ड रहना चाहिए दोनों पे। ओके, ये रहेगा ही। और अभी साथ में हम चलते हैं, हमारा जो केप सर्वर है उस पर केप सर्वर चलता है। अभी हम ऑन करने वाले हैं केप सर्वर। ये हमारा केप सर्वर, केप सर्वर आ चुका है, फाइल न्यू, यस।
हमारा प्रोग्रामिंग कोडिसिस पे है, तो कोडिसिस हमने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिनिश। ओके, आप चाहे तो ये नाम चेंज कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर रहे हैं इस केस में। कोडिसिस V2.3 ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग पे सिलेक्ट किया था ABB में। कहाँ पे सिलेक्ट किया था एक बार दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे फाइल करके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था, तो यहीं पे हमारा ये वाला सिलेक्टेड था पहले से ही, V2.3 इथरनेट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, IP एड्रेस यहाँ पे हमें PLC का IP एड्रेस दे देना है, लाइक 192.168.0.20। कम्युनिकेशन पोर्ट 1201। स्क्रॉल डाउन। ये कुछ टाइम आउट्स का दिया हुआ है MS पे, ये डिजेबल है, इनेबल करना होगा। नेक्स्ट, इनेबल्ड है, PLC लॉगिन इनेबल है। ओके, नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट टैक्स पर रिक्वेस्ट 500। ओके, कुछ नो चेंजेस। नेक्स्ट, ऑनलाइन टैग जनरेशन मोड ऑनलाइन। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, अभी हम चलते हैं हमारा कोडिसिस पे। इसको हम करेंगे फिर से एक बार लॉगिन करके हम चलते हैं रन पे, और फिर चलते हैं हम केप सर्वर। यहाँ पे डिवाइस 1 पे डबल क्लिक करने के बाद टैग जनरेशन, यहाँ पे हम क्रिएट टैग पे क्लिक करेंगे। क्रिएट टैग पे क्लिक करने से ही हमारा टैग्स जो है ऐड होता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई भी एरर आता है तो वो शो करेगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 टैग यहाँ पे जनरेट हो चुका है। टैग क्रिएटेड 2, टैग्स जनरेटेड 2, काउंट 2, क्योंकि हमारे पास 2 ही टैग्स थे। एक हमने इनपुट लिया था, एक था हमारा आउटपुट। ओके, अगर यहाँ पे कोई एरर्स आता है तो फर्स्ट स्टार्टिंग पे जो प्रोसीजर है वो आप ठीक ठाक से फॉलो कीजिए, तो यहाँ पे टैग जनरेशन का कोई भी एरर आपको नहीं दिखेगा। ओके, ये हमारा टैग्स जनरेट हो चुका है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C, एंड डिवाइस 1 यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, अभी अगर इनका स्टेटस हम चेक करना चाहते हैं तो रन टाइम इनिशियलाइज, देन क्लिक ऑन क्विक क्लाइंट, दिस वन। हमारा सिस्टम था PLC PRG। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका क्वालिटी गुड है। क्वालिटी अगर बैड शो करता है तो उस केस में आप SCADA से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी गुड है। हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा रन मोड पे है, ऑन ऑफ। ओके, चलते हैं। यहाँ पे काउंट हो रहा है साइड बाय साइड। डेट 5 सारा स्टेटस गुड है। हम एक बार स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये काउंट हो रहा है। जैसे 9 पे है, हमने अभी स्विच ऑन किया, 10 हो गया, 12, 13। कितने बार स्विच ऑपरेट हो रहा है ये काउंट कर रहा है। ये अपडेट यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। सेव चेंजेस नहीं करना है हमें, सेव। ओके, ये हमारा डिवाइस ऐड हो चुका है। अभी हम चलते हैं हमारा SCADA पे। ये हमारा InTouch SCADA है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। SCADA यहाँ पे हम थोड़ा रोकेंगे।
जैसे कि अब हमारा स्कैडा जो है ऑनलाइन हमने पूरा सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे डिज़ाइन होगा। जैसे सपोज़ एक स्विच लेंगे हम, पहले लाइट ले लेते हैं जो कि हमारा इंडिकेशन के लिए यूज़ होगा। ये मेन लाइट हो गया हमारा। अभी आएगा एक स्विच। स्विच पे हम फर्स्ट फिक्स स्विच ले लेते हैं। ओके, तो अभी हम चाहें तो यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपना पैनल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें स्कैडा से ऑपरेट करना हो तो हमें एक चाहिए मेमोरी या फिर मान लीजिए ऑक्सिलरी इनपुट। तो ऑक्सिलरी इनपुट, एज ए ऑक्सिलरी इनपुट हम पैरेलल पे और एक एनो लेंगे। ये भी दे देते हैं कोई भी नाम, IPP, इंटर। नेम डाला हमने ऑन। एड्रेस यहाँ पे आएगा मेमोरी एड्रेस। ओके, एट MX0.0.0 बूलियन ऑन पे आया। सेम टैग, इसको भी हमें टैग जनरेशन यहाँ से चेक कर लेना है। ओके, नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उसको एप्लीकेबल नहीं किया। ये लास्ट वाला OP हमने ऐड किया था। ओके, ये चेक बॉक्स इनेबल है। ओके ओके, क्रिएट टैग काउंट। ओके, हमने इसको नाम दिया मेमोरी टाइप, ये होगा IO डिस्क्रिप्ट। ओके, एक्सेस नेम ऐड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन नेम, इसके लिए आपको जाना है केप सर्वर पे फिर से। प्रोजेक्ट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सर्वर रन टाइम, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। टॉपिक नेम, इसके लिए फिर से जाइए आप केप सर्वर पे। सपोज हम नाम देते हैं OPC। ओके, मैप्ड टू, यहाँ पे हमें मैप्ड होना है डिवाइस 1 PLC PRG। ओके ओके, ये जो नाम डाला OPC, सेम नाम को आपको टॉपिक नेम पे देना है। स्वीट लिंक, ऑब्वियसली स्वीट लिंक। ओके, क्लोज। यूज टैग नेम एज आइटम नेम, सेव, क्लोज। आउटपुट के बारी, OP, एंटर एंटर। ओके, अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं डायरेक्ट स्विच से, PLC से। हम आपको दिखाना चाहेंगे डायरेक्ट
प्रोजेक्ट को करते हैं लॉगिन। ये लाइट है, ये साथ में लाइट ओके तो अभी हमारा डायरेक्ट जो है ऑन ऑफ हो रहा है। अभी हम ये जो स्विच हमने लिया इसी स्विच से ऑपरेट करेंगे, तो उसके लिए फिर से चलते हैं केप सर्वर पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 टैग को ये काउंट किया, उस टाइम पे इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने ऑनलाइन नहीं किए थे। ओके तो इसने 3 टैग को काउंट किया। न्यू जो टैग ऐड हुआ हमारा था ऑन, इसको हम कॉपी करके डिवाइस 1 पे पेस्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लाइव डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये हम स्विच ऑन करेंगे यहाँ से, जो कि ये वाला बाइनरी एक्टिव होगा और साथ ही साथ हमारा ये आउटपुट भी एक्टिव हो जाएगी बाइनरी ऑन। तो ऊपर आप देख सकते हो कि ये मेमोरी बिट जो है MX 0.0.0 ये ऑन हो चुका है, ट्रू शो कर रहा है। साथ में हमारा आउटपुट OP जो कि ये वाला लाइट है जो यहाँ पे हमने बल्ब इंडिकेशन के लिए लगाया है, ये भी ऑन हो रहा है। अदरवाइज कंडीशन पे हम चाहे तो डायरेक्ट स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको डुप्लीकेट करके ये जो कि हमारा फिजिकल इनपुट है, इसको हम स्कैडर से जैसे ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्विच को फिजिकली हम ऑन करते हैं तो ये ऑन हो रहा है। हम चाहे तो स्कैडर से इसको ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन ये फिजिकल इनपुट है इसीलिए नहीं होगा, ये ऑन होते ही ऑफ हो रहा है। लेकिन यहाँ से हो जाएगा क्योंकि ये एक ऑक्सिलरी है जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो रहा है। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे इधर वीडियो हम लाते रहते हैं रेगुलर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस और आगे जाके देखने के लिए। थैंक यू।